हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको कराने वाला हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत स्थिति। तो आप बने रहें हमारी वीडियो पर अंत तक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत स्थिति से संबंधित क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ से कई बार कई क्वेश्चंस में कई टॉपिक में कन्फ्यूजन भी रहता है। तो आज मैं वो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करने वाला हूँ और वीडियो को पूरा देखें, बने रहे हमारे वीडियो पर अंत तक। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू करेंगे भारत स्थिति। तो पहली बात तो ये है कि भारत की स्थिति विश्व के हिसाब से क्या है। तो दोस्तों भारत की स्थिति विश्व के हिसाब से क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण एशिया में स्थित यह एक देश है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और एशिया में पूछा जाएगा तो कौन से एशिया में है? दक्षिण एशिया में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का कौन सा देश है? सातवां। ये सातवां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रथम 6 बड़े देश जो हैं क्षेत्रफल में, वो रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है भारत का नंबर। तो भारत का नंबर कौन सा हो गया आपका? 7वां हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसको आप नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक का नाम है रुख चीन अब आ भारत। तो दोस्तों देखो, आपका रू से हो गया रूस, फिर कौ से हो गया आपका कनाडा, ची से हो गया चीन, चीन से हो गया चीन, और अब से औ से हो गया अमेरिका, और बौ से हो गया आपका ब्राज़ील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आपका भारत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की जो स्थिति है वो किस तरीके से है। ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, यहाँ से आपका रहा एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में यहाँ पर ये भारत की स्थिति है, और दक्षिण एशिया में यहाँ पर भारत की स्थिति है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये दक्षिण एशिया में भारत है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें आते हैं आपका इंडोनेशिया आपका आता है, मलेशिया आता है, आपका बोर्नियो आता है, और इस प्रकार के थाईलैंड आता है, म्यांमार आते हैं। तो ये देश जो है ना दोस्तों, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के यहाँ पर देश हैं। तो आप देख सकते हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, और अगला यहाँ पर टॉपिक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो बात करेंगे भारत की अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत जो है दोस्तों, यहाँ पर विश्व में जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, अक्षांश और देशांतर, ये तो आपको मालूम ही होगी। आपका टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो आपका 180 है। अगर टोटल देशांतर की रेखाओं की बात करें तो वो 360 है दोस्तों। तो यहाँ पर 180 में से भारत कौन कौन से अक्षांश में आ रहा है? तो भारत यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक शुरू होता है, तक फैला हुआ है। और ये अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में यहाँ पर भारत स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका दक्षिणी अंडमान यानी ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट, और 36 डिग्री 6 जो है वो आपका सीधे लद्दाख में पड़ेगा। अब आप बात करेंगे 68 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखो दोस्तों, भारत जो है ना वो पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा है उससे पूर्व में स्थित है। तो भारत के दोनों देशांतर पूर्व में आते हैं, दोनों अक्षांश उत्तर में आते हैं। तो अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यहाँ पर भारत स्थित है। और अगर अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं की गैप की बात करें तो 29 दशमलव कुछ है, तो आप इसको 30 भी मान सकते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में जो दूरी है, अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। तो लंबाई 3214 किलोमीटर हो गई, और जो चौड़ाई हो गई वो 2933 किलोमीटर हो गई। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर दोस्तों भारत समुद्री मील की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अथवा 21.9 किलोमीटर होती है। दोस्तों अगर भारत की जो समुद्री मील की जो लाइन है, आप इस तरीके से, ये अगर भारत है तो आप देखते हैं इधर आपका इधर सागर है और इधर भी आपका सागर है, तो ये हमारे सागर से लगा हुआ क्षेत्र है। तो कितना क्षेत्र यहाँ पर भारत जो है इस तरफ को कवर करता है, अपना एरिया भारत के अंतर्गत ये आता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का या हिंद महासागर का। तो दोस्तों वो सागर में हमारा जो क्षेत्र है वो 12 समुद्री मील तक है। इसका इतना कितना होता है 21.9 किलोमीटर, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। भारत का आकार यहाँ पर पूछा गया है। देखो भारत जो एक प्रायद्वीप है, और प्रायद्वीप किसको कहते हैं दोस्तों, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण से हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम से आपका हो गया अरब सागर और दक्षिण पूर्व से आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। शॉर्ट में भी आता है दोस्तों कभी कभी 32.8 लाख, आप याद कर लेना इसको, ये आपका शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना वो विश्व में 7वें स्थान पर है। अभी अभी हमने इस पर चर्चा की है। बात करते हैं दोस्तों भारत की इस स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की जो लंबाई है ना वो 7,516.5 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। तो इसको हम दोस्तों एक मैप में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंडिया का जो मैप है, इसमें हम बताएंगे कि भारत के जो ये तटरेखा है, यहाँ से ये तटरेखा है भारत की दोस्तों, और इस तटरेखा में यहाँ पर अगर मुख्य भूमि, तो हमारी जो मुख्य भूमि है वो कहाँ तक है, तो मुख्य भूमि दोस्तों यहाँ तक है कन्याकुमारी। और अगर हमारी पूरे अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी बता दिया जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लास्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई यहाँ तक हो जाएगी, अंडमान निकोबार, ग्रेट अंडमान निकोबार तक हो जाएगी। और दोस्तों ये कितनी है, अगर टोटल पूछा जाए तो 7,516.5 आपका किलोमीटर हो जाएगा। और अगर मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि लिख के देगा तो मुख्य भूमि का मतलब ये होगा कि ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की बात कर रहा है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे तटरेखा की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समुद्री मील हमने अभी पढ़ा था दोस्तों। समुद्री मील जो ये आपका ये सागर लगा हुआ है इधर वाला, तो यहाँ हम कितना कवर कर सकते हैं, 21.9 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। और इधर भी 21.9 किलोमीटर पर हमारा अधिकार होगा, यानी भारत का। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के अगला है दोस्तों, भारत के अंतिम बिंदु पर स्थित क्षेत्र। भारत के जो अंतिम बिंदु हैं, जहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों देखो दोस्तों, अगर हम भारत के उत्तर में बात करें तो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो इंदिरा कॉल कहलाता है, और ये जम्मू कश्मीर में है। अब तो ये सियाचिन ग्लेशियर में है, लद्दाख में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, और पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिमोत्तर बिंदु, तो ये हमारा हो गया सरक्रीक या गौर माता, ये पड़ेगा दोस्तों गुजरात में, ये हमारा पश्चिमोत्तर बिंदु हो गया। पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें तो ये किबिथू है या फिर वालंगू है, ये आपका कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आई होप आपको ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो सभी बिंदु हैं लास्ट के, वो आपको याद रहेगा। उत्तरतम बिंदु आपका इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमोत्तर बिंदु सरक्रीक या फिर गौर माता गुजरात में, पूर्वोत्तर बिंदु किबिथू या फिर वालंगू अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर।
अगला टॉपिक है भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 देश। जो हमारी जलीय सीमा से जो 7 देश लगे हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। एक तो पाकिस्तान लगा हुआ है जलीय समुद्री सीमा से, पाकिस्तान लगा हुआ है, मालदीव लगा हुआ है, श्रीलंका लगा हुआ है, बांग्लादेश लगा हुआ है, म्यांमार, थाईलैंड और फिर इंडोनेशिया। ये हमारे समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं दोस्तों। तो ये आपका थाईलैंड और इंडोनेशिया क्या है? ये आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। मालदीव क्या है? ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और श्रीलंका भी आपका हिंद महासागर में स्थित, भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगे अगला टॉपिक देखो, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। अब जो जल और स्थल दोनों से लगे हैं तो वो आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। ये आपका दोनों से लगे हैं। भारत की जल सीमा से भी लगे हैं और स्थल सीमा से भी यहाँ पर ये लगे हुए हैं देश। तो ध्यान रखना दोस्तों, जल और स्थल से 3 लगे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और केवल समुद्री सीमा से जो लगे हुए हैं वो 7 लगे हुए हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। फटाफट दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखाएं हैं, जो सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा और इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है जिसका निर्धारण 1896 में किया गया दोस्तों। भारत श्रीलंका से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अगर भारत और श्रीलंका के बीच जो क्षेत्र आता है उसे पाक जल संधि बोलते हैं या फिर मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका भारत और ये रहा श्रीलंका और इसे यहीं पर आपका जो है वो आपका मन्नार की खाड़ी, यानी इसको जोड़ रहा है, इसे बोलते हैं, जो भारत और श्रीलंका को जो जोड़ रहा है उस संधि का नाम पाक जल संधि है। और यहाँ पर जो खाड़ी है उसका नाम आपका क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो खाड़ी आपको पता होगा दोस्तों, खाड़ी किसको बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं जो 3 ओर से सागर से घिरा हो और 3 ओर से स्थल से घिरा हो और 1 ओर से सागर हो, तो उसे दोस्तों खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बंगाल की खाड़ी है ये 3 ओर से पूरा यहाँ पर स्थल से है और 1 ओर से सागर से है। यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, 3 ओर से यहाँ पर स्थल है, 1 ओर से जल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका एक खाड़ी यहाँ पर भी आपका मिलता है, ये आपका देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक खाड़ी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो भारत और चीन के बीच हमने बात की मैकमोहन रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है वो आपका कौन सी रेखा है? वो दोस्तों आपका हो गई भारत और अफगानिस्तान के बीच हो गई डूरंट रेखा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 106 किलोमीटर है और ये सबसे कम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबी किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश। आप इसको याद रखना, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितना लगती है दोस्तों? 4096 किलोमीटर जो लंबी सीमा रेखा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा किस पे लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किस पे लगती है, किसके साथ लगती है? तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। और बात करें दोस्तों, अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, बचपन में MBA, इसको आप याद करना। बौ से बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लगती है, चौ से
चीन की। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे लंबी सीमा रेखा है, प से पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, 9 से नेपाल चौथे नंबर पर है, और आपका मैं यहाँ पर साइलेंट रहेगा दोस्तों। एम से आपका हो गया आपका म्यांमार, और बी से आपका भूटान हो गया, और ए से आपका अफगानिस्तान यहाँ पर रहने वाला है, जिसकी यहाँ पर 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक पर। भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद करना। जो भारत का जो मानक समय है वो कौन से देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये समय लिया गया है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अब बात करेंगे भारत का जो मानक समय है ग्रीनिच से कितना आगे है। तो दोस्तों ये 5 घंटा और 30 मिनट जो है वो ग्रीनिच लाइन से आगे है। ग्रीनिच रेखा से ग्रीनविच जो रेखा है दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है, और लंदन से आप मान के चलो कि हमारा जो भारत का जो समय है 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों क्या होता है, एक प्रकाश को एक अक्षांश पार करने में जो समय लगता है दोस्तों वो कितना लगता है, यहाँ पर देख लो दोस्तों। अगर प्रकाश जो है उसको एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, यहाँ पर ये 0 डिग्री की ग्रीनिच लाइन होती है, और इधर ये देशांतर रेखाएं होती है जो समय का निर्धारण करती है। ऐसा भी पूछा जाता है कि देशांतर रेखाएं क्या काम करती है, तो ये समय का निर्धारण करती है। इस 0 डिग्री जो लाइन है बीच की, इस लाइन से पूर्व में जाने पर समय बढ़ जाता है, और पश्चिम में जाने पर समय घट जाता है। और अगर बात करें तो पूर्व में जाने पर अगर प्रकाश ये एक देशांतर पार करता है तो प्रकाश की किरणों को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट प्रकाश को प्रति देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर फिर देखते हैं अगला। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर इसको भी आप याद करना। इसका एक फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, और ये फॉर्मूला हमने बहुत सुना है दोस्तों। कहाँ पर कर्क रेखा कौन कौन से जो 8 राज्य हैं भारत के उनसे गुजरती है, तो आपका मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, र से हो गया आपका राजस्थान, और फिर ग से हो गया गुजरात, और म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़ हो गया। छ से यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ यहाँ पर मिस हो गया, छत्तीसगढ़ आएगा, तो और झार से झारखंड हो जाएगा। तो कुल यहाँ पर कितने हो गए, 8 राज्य हो गए। यहाँ पर गलती से छत्तीसगढ़ नहीं लिखा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर कर्क रेखा कहाँ से, एक तो गुजरात से जा रही है, दूसरा यहाँ पर मध्य प्रदेश से आपका, ये आपकी यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आपका त्रिपुरा है, और मिजोरम। ये 8 राज्य दोस्तों यहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। इसे आप याद करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा राज्य तथा उनकी सीमाएं। राज्य और उनकी सीमाओं की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूर्व में किसके साथ लगती है, देखो पूर्व में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ, और पश्चिम में भूटान के साथ, उत्तर में चीन के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 3 देशों से लग रही है, एक म्यांमार, एक भूटान और एक चीन। इनको आप याद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की 3 राज्यों से लग रही है भारत की, म्यांमार, भूटान और चीन। नेपाल की सीमा दोस्तों उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से, यानी 4 राज्यों से नेपाल की सीमा यहाँ पर लग रही है।
चीन की सीमा देखें तो दोस्तों लद्दाख से लग रही है, जम्मू कश्मीर से लग रही है, उत्तराखंड से लग रही है, हिमाचल से लग रही है, सिक्किम से लग रही है और अरुणाचल प्रदेश से लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ लग रही है, हमारी चीन के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096 किलोमीटर। अभी में हमने बात करी थी इस पर। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हमारे लग रहे हैं, असम लग रहा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, सिक्किम लग रहा है और पश्चिम बंगाल, ये आपका कहाँ से लग रहे हैं, भूटान से लगने वाले राज्य हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो भारत के प्रमुख दर्रे काराकोरम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बुर्जिल बनिहाल और बुर्जिल ये दोनों के दोनों आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इतने यहाँ पर दर्रे पड़ते हैं दोस्तों। और सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अगर बाड़ालाचा की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लिपुलेख की बात करें तो लिपुलेख आपका दोस्तों कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 3 दर्रे आप याद कर लेना, लिपुलेख, माणा और नीति। इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पर नाथुला जो है ये कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। जेलेपला, ये जेलेटला नहीं होगा, जेलेपला होगा, जेलेपला दोस्तों कहाँ पर है, सिक्किम में। बोमडिला आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। दिफू दर्रा आपका ये भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और तुजू दर्रा आपका मणिपुर में पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार और देख लीजिए, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा और हाँ ये तीनों दर्रे जो हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हैं। लिपुलेख, माणा और नीति ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाथुला और जेलेपला ये आपके सिक्किम के दर्रे हैं। बोमडिला, यांग्याप और दिफू ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और तुजू जो दर्रा है ये आपका मणिपुर में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है यहाँ पर बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग खुलता है। और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तो पूछा जाता है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा आपका किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ देता है, सिपकिला दर्रा। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी और इसी के साथ अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।